आज हम लोग सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि अकाउंट्स की बेसिक्स सीखना, जिससे कि हम कैपेबल हो जाएं कि हम अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स हमें रखने हैं वो हम कैसे मेंटेन करें। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे और बिजनेस करते चले जाएंगे ईयर टू ईयर, तो हमें ये पता नहीं चल सकता कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें लॉस हो रहा है तो फिर हमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी और उसको करेंगे। जिस तरह आप लोग जब स्टडी करते हो तो साल भर स्टडी करने के बाद आपको अपने रिजल्ट्स जानने की जरूरत होती है कि हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे, हमने साल भर मेहनत किया। उसी तरह एक बिजनेसमैन भी अगर उसने साल भर अपने बिजनेस में मेहनत की है, देन ही वांट्स टू नो कि हमने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका आउटपुट रहा। इसी बात को हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स कौन है? एक बिजनेसमैन है। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है। इन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया है? एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। स्टार्टेड बिजनेस मान लीजिए सपोज ऑन 1 अप्रैल 2019 को अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, देन से आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2020, पूरा साल बीत जाएगा अगर, देन उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आफ्टर 1 ईयर उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस क्या होंगे? arises 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो और बहुत सारे भी हो सकते हैं, बट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके दिमाग में जरूर रहेंगे, और वो करीब करीब हर बिजनेसमैन के दिमाग में होते हैं। पहला कि ये बिजनेस जो हमने किया है, बिजनेस आदमी क्यों करता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होगा कि अगर हमने साल भर बिजनेस किया, पूरे साल बिजनेस किया, तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सेकंड क्वेश्चन, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उनकी पहले से अच्छी हो गई, इंप्रूव हो गई, या वहीं के वहीं है स्टेटस को, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नीचे को आ गई है। और आप समझ सकते होंगे कि बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति बिजनेस इसीलिए करता है जिससे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रांग कर पाए। देन ही वांट्स टू नो कि फाइनेंशियल पोजीशन उसकी इंप्रूव हुई या वहीं है या नीचे को आ गई। नंबर 3, बिजनेसमैन को यह जरूर जानना होता है कि उसके डेटर्स कितने के हैं। अभी टर्मिनोलॉजी डेटर्स आपके सामने पहली बार आ रही है। डेटर्स को हिंदी में देनदार कहते हैं। देनदार कौन होते हैं? हु विल पे इन फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में पे करेंगे। हु विल पे इन फ्यूचर।
ये कौन लोग होते हैं? जिनको आपने क्रेडिट में अर्थात उधार में माल बेचा होता है, उधार माल बेच दिया और अकाउंट्स अभी आपके आप बंद करने जा रहे हो, और उस डेट तक जिनसे पैसे नहीं मिलते हैं उन्हीं की एक लिस्ट बनाई जाती है, जिन्हें हम डेटर्स कहते हैं, या कई बार इनको हम लोग सनरी डेटर्स के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमारे क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स की हिंदी होती है लेनदार। लेनदार मीन्स जो हमसे फ्यूचर में लेंगे, देनदार जो देंगे, लेनदार जो लेंगे। यानी इंग्लिश में अगर बात करूं तो हु विल रिसीव इन फ्यूचर, जो आपसे फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं। ये आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आपने गुड्स परचेज किए हैं, और ये आपसे फ्यूचर में आपने गुड्स परचेज कर लिए और अभी पेमेंट नहीं किया है, देन यू हैव टू पे देम इन फ्यूचर। तो दैट मीन्स ये आपके क्रेडिटर्स हैं। अब अगर ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, देन यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस, each and every transactions where in the books of accounts, in the books of accounts, books of accounts में आपको लिखना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे आप? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इन्हें हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में ये नोटबुक्स होती हैं बेटे, वास्तव में ये नोटबुक्स होती हैं। अब इसको मैं आगे रब करूं उसके पहले कुछ बातें और बताऊं। जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे चीजों को, तो उस समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, और 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी होंगी while recording your transactions in your books of accounts। वो हैं, सबसे पहली बात कि बिजनेसमैन और बिजनेस, ये पैरेलल लाइन है जो कभी मिलती नहीं है। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग सेपरेट एंटिटी। जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं जिससे आपको कैची रहे, आपको याद रहे। अलग अलग हैं, अलग अलग मीन्स बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। ये पूरा बिजनेस जो भी आप चलाते हो वो सब बिजनेसमैन का है, बट अकाउंटेंट जब एंट्रीज पास करता है, अकाउंटेंट जब एंट्री बनाता है, तो वो इन दोनों को डिफरेंट मानेगा। बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। इसीलिए अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस बिजनेस का एक अलग अस्तित्व है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, एंटिटी है। तो पहली बात, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। अब आगे जब दोनों अलग अलग हैं, तो अब आपके सामने दिमाग में बात आएगी कि आखिर हम किसको कंसीडर करेंगे। तो समझ लीजिएगा, आप हमेशा बिजनेस को ध्यान में रखना है, इसको बिजनेस को ध्यान में रखना है, बिजनेसमैन को ध्यान में नहीं रखना, ध्यान में नहीं रखना। ध्यान में नहीं रखना मतलब होता है कि वेन एवर यू पास द एंट्रीज, यू ऑलवेज कंसीडर बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। आप कभी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे एंट्रीज में, जब भी सोचोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे। अभी जब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे आगे, तो हम ये बात और अच्छे से क्लियर करेंगे। आगे ये जो बिजनेसमैन है, 2 बातें हो गई इंपॉर्टेंट, मैंने 3 बातें कही थी। एक बात बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। दूसरी बात बिजनेस को ध्यान में रखना है, बिजनेसमैन को ध्यान में नहीं रखना। और तीसरी और अंतिम बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये भी कि बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा,
बिजनेसमैन का नाम कभी नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? अगर बिजनेसमैन एक्स मिस्टर एक्स हैं तो मिस्टर एक्स का अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर मिस्टर राम है तो राम का अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर मिस सीता है तो सीता का अकाउंट नहीं खुलेगा। जो बिजनेसमैन होगा उसका नाम नहीं आएगा। अब जब नाम लिखने को मना किया गया तो कुछ तो अल्टरनेटिव होगा, और वो है हमारे पास इस बिजनेसमैन के दो अकाउंट हैं। ये दोनों अकाउंट्स बिजनेसमैन को ही बिलोंग करते हैं। पहला नाम है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा नाम है इसका अपोजिट ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स एंड ड्रॉइंग्स, इसमें एस लगता है जरूर, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ये भी आपको यही समझ लेना चाहिए कि ये कैपिटल वर्ड कब यूज करोगे या कैपिटल अकाउंट कब यूज करोगे और ड्रॉइंग्स अकाउंट कब यूज करोगे। ये बिजनेसमैन जब बिजनेस में कुछ भी लगाएगा यानी इंग्लिश में बोलूं तो इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ भी लगाएगा बिजनेसमैन में, पैसे लगाएगा, कुछ घर से सामान लाएगा, कोई फर्नीचर लाएगा, कुछ भी लगाएगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और अगर वो कुछ भी निकालेगा वहां से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी इंग्लिश में बोलूंगा तो कुछ भी अगर विड्रॉ करेगा, बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज होगा। अभी आगे बढ़ने के लिए अब इसमें मुझे इसको रब करना होगा क्योंकि अब बोर्ड में जगह नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस जब हम रिकॉर्ड करने लगेंगे तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें बहुत सारे अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगला जो इसी में टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो हम लिखेंगे। बिकॉज अकाउंट्स के में थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं। अब उसको समझाने के लिए और उसको अच्छे से कैसे मैनेज किया जाए तो अकाउंटेंट्स ने, विद्वानों ने 3 टाइप्स अकाउंट्स बनाए हैं। हम लोग ट्रेडिशनल पर ही बात करेंगे, समझाने के लिए ज्यादा अच्छा वही होता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं और वो हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जैसे मिस्टर अविरल्स अकाउंट, मिस नंदिताज अकाउंट, ये 2 नेम हो गए हमारे आपके जैसे जो लोग होते हैं। उसके बाद आगे जैसे इसमें अगर हम बात करें तो केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस स्कूल है, वो है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, स्कूल कॉलेज आते हैं। जैसे मान लेते हैं रायबली नगर पालिका, यानी लोकल अथॉरिटीज। जैसे एलआईसी कॉरपोरेशंस आ सकते हैं इसमें। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या टाटा कंपनियां आ सकती हैं, लिमिटेड कंपनियां आ सकती हैं, टाटा लिमिटेड। जैसे रामलाल एंड सन्स, ये फर्म्स के नाम होते हैं। और लास्ट में अगर बात करूं, दीज आर एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। और लास्ट में अगर बात करूं तो जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक्स। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो 2 मैंने नाम लिखे हैं और भी हो सकते हैं, दीज आर नेचुरल पर्सन,
नेचुरल पर्सन। तो ये नेचुरल अकाउंट्स हैं पर्सनल के, और बाकी सब आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन मीन्स जैसे हम जो लोग भी हैं नेचुरली जिन्होंने बर्थ लिया है और एक दिन खत्म हो जाएंगे, वो सब नेचुरल में आते हैं। और बाकी जितने भी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज हो, चाहे वो कॉर्पोरेशंस हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनीज हो, चाहे वो फर्म्स हो, और चाहे बैंक्स हो। बैंक्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे बैंक्स में गलती करते हैं, इसको रियल में समझ लेते हैं। बैंक्स भी पर्सनल की कैटेगरी में ही आते हैं, बिकॉज वो भी एक संस्था है और इनमें पर्सनल के ही रूल्स लगते हैं। अब आगे आते हैं, रियल की बात करते हैं। रियल अकाउंट्स में एसेट्स और एसेट्स की, या इनको हम लोग जो कॉमन है लैंग्वेज इसके लिए वर्ड जिसको आप लोग जानते हो, प्रॉपर्टीज आती हैं। जो भी चीजें बिजनेस को एफिशिएंटली चलाने में यूज की जाती हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जो सबसे कॉमन एसेट होती है, दैट इज कैश अकाउंट। कैश हो गया। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हो गया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट या टाइपराइटर अकाउंट। ये सब अकाउंट जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं रियल अकाउंट्स। जो भी एसेट्स हम यूज करते हैं बिजनेस में, जिनकी हेल्प से बिजनेस करते हैं, इनको कभी भी हम खरीद लेते हैं फिर उसको बेचते नहीं है, इनसे बिजनेस करते हैं। तो ये हो गए रियल अकाउंट्स में। एक अकाउंट्स की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग गुड्स अकाउंट बोलते हैं। गुड्स अकाउंट में लिख रहा हूं और स्पेशली इसको काट भी दे रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं। इसको लिखा और काटा क्यों है? गुड्स पर चर्चा बार बार होगी, लेकिन कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं खुलेगा, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। इसी गुड्स अकाउंट के जब इसकी चर्चा होगी तो इसी के 4 अकाउंट खुले जाएंगे। ये गुड्स के ही पार्ट होते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये चारों अकाउंट जो हैं, इनको मैं एक बॉक्स में ले रहा हूं, देखिए। ये चारों अकाउंट्स, इनमें आप एक खासियत है, रियल के रूल्स भी लगा सकते हो और वो लगेंगे, कभी गलत नहीं हो सकते। वाइल यू आर पासिंग एंट्रीज और मेकिंग एंट्रीज, यू कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट ऑल्सो। बहुत सिंपल, और रियल के ज्यादा सिंपल है और कभी फेल भी नहीं होंगे इनके रूल्स। हां, इनको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ये एक ग्लास है या एक जार है, इसमें मैंने बनाया और आधा पानी इसमें रखा हुआ है। अब इसके 2 तरीके हैं देखने के। कुछ लोग कह सकते हैं आधा भरा है, कुछ लोग कह सकते हैं आधा खाली है। देखने का नजरिया है। अगर इन चारों अकाउंटों को हम एक्सपेंस या इनकम की तरह देखेंगे तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। और नॉमिनल के भी रूल्स लगते हैं बुक्स में, अधिकतर सब जगह इसको नॉमिनल ही माना गया है। ये गलत नहीं है, वो भी सही है, वो देखने का एक तरीका है, क्योंकि अधिकतर इन अकाउंटों को फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में ले जाते हैं, तो एज ए एक्सपेंस और इनकम ही डील करते हैं, इसलिए उसका मानना ठीक है। बट जब आप एंट्री बनाना सीखोगे स्टार्टिंग में, तो हम अपने लिए, केवल अपने समझने के लिए इसको रियल की तरह मान सकते हैं। रूल्स ज्यादा इजीली लग जाते हैं, इसीलिए बस रियल आप चाहो तो मान सकते हो, अदरवाइज नॉमिनल तो है ही है और नॉमिनल के रूल्स भी लगेंगे। और अब जब एंट्री बनवाएंगे, जनरल एंट्रीज का टॉपिक जब हम लेंगे, तो वहां स्टार्टिंग में हम दोनों रूल्स आपको लगा के दिखा देंगे इसमें, कि दोनों रूल बड़े बखूबी इसमें लागू हो रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया, ये चारों अकाउंट मैंने रियल में लिखे हुए हैं सामने, लेकिन मैंने एरो बना के इसको नॉमिनल की तरफ भेज दिया है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की तरफ। ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स के अकाउंट इस कैटेगरी में जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करूं तो वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, लॉस बाई फायर और लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट, मिसलीनियस इनकम अकाउंट, छोटी मोटी जो इनकम्स होती हैं हमारी, थोड़ा बहुत रद्दी पेपर बेच दिया, या कभी गार्डन में ज्यादा घास उगाई उसको बेच दिया किसी को और छोटी मोटी इनकम हो गई, तो उसके लिए सबके अलग अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। दैट इज मिसलीनियस इनकम। इसी तरह इसका उल्टा भी होता है, मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। छोटे मोटे खर्चे अगर होते हैं बहुत छोटी मात्रा में, तो हम मिसलीनियस एक्सपेंसेस अकाउंट खोल देते हैं। यहां पर मैं एक बात आऊंगा, ये चार अकाउंट्स जो हैं हमारे, दीज 4 अकाउंट्स, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन, रेंट एंड डिस्काउंट, इनकी बात करें तो ये चारों दोनों हो सकते हैं। दोनों मींस इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंस के भी हो सकते हैं। इनकम के भी, एक्सपेंस के भी, इनकम के भी, एक्सपेंस के भी, इनकम के भी, एक्सपेंस के भी। कैसे? अगर इंटरेस्ट मिला तो इनकम, और हमने इंटरेस्ट किसी को दिया तो एक्सपेंस। कमीशन मिला तो इनकम, दिया तो एक्सपेंस। रेंट मिला तो इनकम, दिया तो एक्सपेंस। और अगर डिस्काउंट मिला तो इनकम और दिया तो एक्सपेंस। तो इन चारों अकाउंटों को आप दोनों में होगा, जैसा कंडीशन होगी। अगर इनकम हो रही है तो इनकम का रूल लगा देंगे, और एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस का रूल लगा देंगे। हाँ, एक बात जरूर है, जब आप क्वेश्चंस करोगे कभी कभी ये चीज कभी मेंशन नहीं होती, अभी जब आगे कभी बढ़ोगे ट्रायल बैलेंस वगैरह होता है कि ये एक्सपेंस है कि इनकम, तो उसको इसमें एक्सपेंस मान लेते हैं। लेकिन जब जनरलिटीज आएंगी तो वहां लैंग्वेज क्लियर होगी कि पेड इंटरेस्ट और पेड रेंट और रिसीव्ड इंटरेस्ट या रिसीव्ड, तो इट इज क्लियर। अगर पेड लिखा है तो मींस एक्सपेंस, और रिसीव है तो मींस इनकम। तो ये हुए हमारे तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको जब हम एंट्रीज बनाना सीखेंगे अगले लेक्चर में, तो वहां पर इसके पहले आपको ये चीज दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन से अकाउंट पर्सनल कैटेगरी में जाते हैं, कौन से रियल कैटेगरी में रखे जाते हैं, और कौन से नॉमिनल कैटेगरी में रखे जाते हैं। बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई अकाउंट पर्सनल का है तो उसमें पर्सनल के रूल्स लगेंगे, अगर कोई अकाउंट रियल का है तो उसमें रियल के रूल्स लगाएंगे, और अगर कोई नॉमिनल का है तो नॉमिनल के रूल्स लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट, तभी हम उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट, तभी हम उसके रूल्स लगाते हैं। तो अब बस लास्ट में हमें यह सीखना है कि आखिर इनके रूल्स क्या क्या हैं। तो रूल्स देख लेते हैं भाई। हर अकाउंट्स के, हर जितने तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के दो रूल्स होते हैं, 2 पर्सनल के, 2 रियल के और 2 नॉमिनल के। 2 मींस एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। तो देखिए, पर्सनल का पहला रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। एंड नंबर 2, क्रेडिट द गिवर। Always apply the rules from business point of view. याद रखिएगा, सोचेंगे भी वैसे ही। पर्सनल में पर्सन आया, अगर किसी पर्सन ने बिजनेस से रिसीव किया है, इफ अ पर्सन इज अ रिसीवर देन हिज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड इफ अ पर्सन इज अ गिवर देन हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, बिकॉज द रूल इज डेबिट द रिसीवर, credit the giver.
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में एसेट्स आती हैं, रियल में एसेट्स आती हैं। एसेट्स में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एसेट आएगी या बिजनेस से जाएगी। बिजनेस से, बिजनेस के बारे में सोचना है हमेशा। अगर बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर जा रही है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर एसेट आती है, कैश आ रही है तो डेबिट, और फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर मशीनरी जा रही है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्ट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज एक्सपेंस है या लॉस है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कोई इनकम या गेन्स है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स और प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर इनकम या गेन का अकाउंट है तो यू विल क्रेडिट इट, और अगर एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट है तो आप डेबिट करेंगे। इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे जब हम अपने अगले वीडियो में जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, हाउ टू फॉर्म जर्नल एंट्री, वो सीखेंगे। तो अभी बेसिक्स ऑफ अकाउंट में यहीं तक। अब हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। कभी भी कोई एंट्री रटी नहीं जाती है, हमेशा एंट्री को बनाना सीखना है। कैसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।